हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। इसमें प्रश्नावली 5.2। तो देखिए, प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए यहाँ इसमें ए क्या दिया गया है, ए बराबर 3 दिया गया है और डी कितना है, डी दूसरे पद से अगर पहले पद को हम घटाते हैं तो डी क्या मिल जाता है, 5 का कौन सा पद। पद मीन्स यहाँ n का मान बूझा है और कौन सा पद 78 है। ये क्या दिया गया आपका है, an। कितना दिया गया है, 78। जैसा कि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ an का मान कितना 78 है, यहाँ पुट कर देंगे। बराबर a कितना है, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 5 है। देखिए पक्षांतर करेंगे इसको, 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो कितना आएगा यहाँ, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। इसलिए n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 75। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 75/5। 5 एकन 5, 5 25। तो आया n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर क्या होगा, 15 प्लस 1। तो कितना आ गया, n का मान 16। इस प्रकार इस दी गई श्रेणी में 16 पद होंगे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए यहाँ कहा गया है कि दी गई श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ भी हमें n का मान निकालना है। तो देखिए जैसे हमने ऊपर किया था उसी की भांति इसको करेंगे। तो यहाँ a कितना दिया गया है, 7, d कितना है 13 माइनस 7 कितना होगा आपका ये 6। तो यहाँ an कितना है, an दिया गया है 205। हमें निकालना क्या है, n। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 205 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। कितना आएगा, 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। ये इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 198 अपान में 6, 6 3 18, एक बचा 6 3 18। तो n माइनस 1 बराबर क्या मिला आपका, 33। इसलिए n बराबर क्या मिल जाएगा, 33 प्लस 1 अर्थात कितना, 34। इस प्रकार दी गई श्रेणी में 34 पद होंगे। देखिए सवाल नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो दिया गया है 13, 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट चौवन माइनस का 47। तो यहाँ भी मुझे n का मान निकालना है। तो उपरोक्त सवाल की भांति इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 का दिया गया है कि क्या श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कोई पद माइनस 150 है या नहीं है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ मुझे n का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 150 दिया गया है बराबर a 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या मिलेगा, माइनस का 3। देखिए इसको हम 75 करेंगे, कितना आएगा, 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। कितना हो जाएगा ये, 161, 161 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 161/3।
अगर हम इसको काटेंगे किसमें आएगा, ये पॉइंट में आएगा। n का मान कभी भी दशमलव में नहीं होता है। n का मान कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं होती है, अपूर्ण संख्या नहीं होती है। अतः 150 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया है कि किसी भी श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है, 31 मीन्स a प्लस 30d। मुझे यहाँ ज्ञात करना है 31वां पद अर्थात a प्लस 30d। अगर यहाँ हमें a का मान मिल जाए और d का मान मिल जाए तो यहाँ से 31वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सवाल में दिया गया है कि जिसका 11वां पद का मान कितना है, 38 है और 16वां पद का मान 73 है, तो 31वें पद का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 11वां पद क्या होता है, a प्लस 10d बराबर क्या दिया गया है, 38। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। 16वां पद क्या होगा, a प्लस 15d कितना है आपका 73। समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73। तो अगर इसको हम हल करते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 5d आएगा, घटाएंगे अगर इसको तो इधर क्या मिलेगा, माइनस करेंगे 35, तो 5 सते 35। d का मान कितना मिल गया, 7। हमें निकालना है 31वां पद जो कि a प्लस 30d होगा। हमें d का मान मिल गया है, a का मान नहीं मिला है हमको, तो क्या करेंगे, इस d के मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। d के मान को समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10 इंटू डी मीन 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस का 70, तो कितना आ जाएगा आपका, a का मान यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 32। देखिए यहाँ पे a और d के मान मिल गए हैं। हमको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद क्या होता है, a प्लस 30d। इस प्रकार a का मान कितना है, माइनस का 32 प्लस 30, d का मान कितना है 7, तो माइनस का 32, इसका इंटू आएगा 210। इसको हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 178। इस प्रकार आपका 31वां पद क्या होगा, 178 होगा। देखिए सवाल नंबर 8 जो कि आपका दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक श्रेणी में 50 पद हैं, अर्थात कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। अर्थात तीसरा पद कितना दिया गया है, 12। तो हम जानते हैं तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d बराबर क्या दिया गया है, 12। समीकरण नंबर 1। और कहा है अंतिम पद 106 हैं। हम जानते हैं कि श्रेणी में केवल 50 ही पद हैं, तो अंतिम पद कौन होगा, 50वां पद होगा, जो कि आपका दिया गया है 106। तो 50वां पद क्या होगा, a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या निकलेगा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106।
तो इनके साइन बदल देंगे। कितना आएगा 47D बराबर, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा ये 94। 47 दूना 94 होगा। D का मान कितना मिल जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से A का मान, तो इस D के मान को किसी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमको A का मान मिल जाएगा। देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2 इंटू डी, डी का मान 2 है, बराबर दिया गया है 12। तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, इसलिए A बराबर क्या होगा 12 माइनस 4, तो A का मान क्या आ जाएगा 8। A का मान मिल गया मुझे, D का मान मिल गया है। यहाँ हमें ज्ञात करना है 29वां पद, तो 29वां पद क्या होता है A प्लस 28D। तो यहाँ हमें A और D के मान मालूम है। A कितना है 8 है, प्लस 28 गुणे D कितना है 2 है, तो क्या मिल जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56। तो इस प्रकार कितना मिलेगा मान ये 64। तो 29वें पद का मान क्या आ गया 64। इस प्रकार अगर हमें A व D का मान ज्ञात है तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।